Hello students, in today's class we will start the third part of the quadratic equation, that is quadratic formula. In the previous class we have taken the class on the topic solution by completing the square method. It was x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. It was proved by the formula. But now today we will start the quadratic formula, and the quadratic formula is the formula for finding the roots of the quadratic equation. The formula एक ऐसा formula जिससे हम quadratic equation के roots को find out करते हैं. ये formula कहलाता है हमारा quadratic formula. Quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो आपने जैसे ऊपर प्रूव किया है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, सेम इसमें होगा आपका. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर होगा 0 से या फिर इक्वल होगा. मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए. एक एग्जांपल है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 290. फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 290. सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव. इसमें बोला है कि टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2. एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना हमने x और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मान लिया x प्लस 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 290, और जिनके स्क्वायर्स का सम 290 है. सबसे पहले हमने x का स्क्वायर किया, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर किया और दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज़ 290. तो देखो ऐसा करने के बाद x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290. तो ऐसा करने के बाद x स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी 290 इज इक्वल टू 0. ऐसा करने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0. हमने 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 4 में से 2 कॉमन आया, दैट इज़ 2x माइनस 143. सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0/2 होकर 0 हो जाएगा. उसके बाद देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143. अब हम 143 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 143 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 2 आए. तो ऐसा होगा 13 इंटू 11 दैट इज़ 143 एंड 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. दैट इज़ आवर रफ वर्क. उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू 0. आफ्टर इट ऑल x कॉमन लिया, देन x प्लस 13 एंड देन माइनस 11 कॉमन, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. x प्लस 13 x माइनस 11, आइदर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 13 एक वैल्यू है, एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 11. जो पॉजिटिव नंबर होगा हमारा दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि नेगेटिव में ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमें आंसर चाहिए और लेकिन यहाँ पे ऑड नेगेटिव इंटीजर है ये, दैट विल नॉट बी आवर आंसर, इट विल बी आवर आंसर. अगर हम x प्लस 2 निकालेंगे यहाँ से दूसरा नंबर तो इट विल बी 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13. द सेकेंड नंबर इज़ 13. आफ्टर दैट वी आर फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ रूट्स. अब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे कि हमारे रूट्स के नेचर क्या होते हैं. देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद देखिए 3 कंडीशन है बच्चों यहाँ पर। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो कि डी के बराबर होता है हमारा, समझ में आ रहा है सभी के। आप यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर डी भी पुट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। सबसे पहले इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है देन वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमारे 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। तो देखिए इक्वेशन बनेगी, 2 अलग अलग रूट्स क्या होते हैं हमारे, उसी में छुपे हुए हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये दोनों ये हैं, एक तो ये है और एक ये है। उसके बाद इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0 और माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज़ द देयर इज़ ओनली वन रियल रूट। तीसरी बात पे आते हैं, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो देन नो रियल रूट्स, तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। बच्चों आगे बात समझ में, ये 3 कंडीशन है आपके लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देन 2 रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन 1 रूट ओनली, एंड देन इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन नो रियल रूट। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ आपके लिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डी निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड्स द नेचर ऑफ रूट्स। और उसके बाद फिर हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका मतलब डी निकालना है हमें। फिर उसके बाद डी अगर 0 से बड़ा है या फिर बराबर है या फिर छोटा है, देयर आफ्टर वी विल डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हियर द इक्वेशन इज़ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 3। आफ्टर इट ऑल द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू होती है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, तो d इज इक्वल टू -4 का 16 माइनस 24 दैट इज़ -8। यहाँ पर d की वैल्यू -8 आ रही है जो कि 0 से छोटी है। देखिए यहाँ पर क्लियर है ये बात, d इज इक्वल टू -8 दैट इज़ लेस देन 0, सो इट हैज़ नो रियल रूट्स, सो इट हैज़ नो रियल रूट्स बिकॉज द वैल्यू इज़ 0 लेस देन 0, इट हैज़ नो रियल रूट। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दैन नो रियल रूट्स। बच्चों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक, और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हाँ, इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब की बार हमें कंडीशन पहले से दे रखी है और k की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर d इज़ इक्वल टू 0 है, इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, देन देयर आर 2 इक्वल रूट्स। द फर्स्ट वन इज़ दिस एंड द सेकेंड वन इज़ दिस। अब की बार 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3। वी नो दैट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 इक्वल रूट्स हैं, सॉरी यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट की जगह पर 2 इक्वल रूट्स कर सकते हैं। इफ़ d इज़ इक्वल टू, इफ़ अगर 2 रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। d का मतलब है कि b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 दैट इज़ 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इट मीन्स k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। ऐसा करने के बाद इस अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे, 2 अंडर रूट 6 k की वैल्यू आएगी। तो फाइनली k की वैल्यू आएगी हमारी 2 अंडर रूट 6। तो बच्चों इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप और भी क्वेश्चन ट्राई करें। इसके बाद
जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरी सेशन में भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन जैसे फ्लो बना हुआ है इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बताए कि अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं वो, और पहले से नेचर ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं तो भी। तो इस तरीके से आप पढ़िए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अगला टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स।